हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरव्यू स्किल्स। कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक इंटरव्यू देने के लिए, और किस तरह से आप अपनी कंफ्यूजन को ओवरकम कर सकते हैं इन सर्टन स्किल्स के थ्रू। देयर आर एक्चुअली टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंटरव्यू। दो मेजर पार्ट्स होते हैं। अगर इन दोनों पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए तो आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, बल्कि जॉब भी पक्की पक्की आपकी हो जाएगी 110%. So, for the first one is verbal language and the second one is non-verbal language. First we will discuss verbal language. Verbal language कौन से होंगे? नाम से ही शो हो रहा है, वर्बल यानी कि जो कुछ बोला जाएगा, जो वर्ड्स होंगे जो हम अटर कर रहे होंगे अपनी वॉइसेस के थ्रू, अपने माउथ के जरिए, जो कुछ हम बोल के ऑरली डिफाइन कर रहे होंगे वो एक्चुअली वर्बल लैंग्वेज होगी। अब वर्बल लैंग्वेज इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन लिसनर एंड द स्पीकर। एक बोलने वाला और होगा, एक सुनने वाला होगा। नाउ इन दिस टाइम आई एम द स्पीकर, that I am speaking with you people and you are the listener that you are listening to me right now. इंटरव्यू डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, तो वहां पे जो है वो चैनल एक्सचेंज हो रहे होते हैं। जब इंटरव्यूअर आपसे कैंडिडेट से क्वेश्चन करता है तो इंटरव्यू स्पीकर होता है और कैंडिडेट जो होता है वो लिसनर होता है, और जब कैंडिडेट आंसर करता है तो वो फिर स्पीकर हो जाता है। तो कैंडिडेट स्पीकर हो जाता है और इंटरव्यूअर जो होता है वो लिसनर हो जाता है। तो चैनल्स जो है यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान वो चेंज हो रहे होते हैं, बट जो बोल रहा होगा वो स्पीकर होगा और जो सुन रहा होगा वो लिसनर होगा। ओके, नेक्स्ट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज में हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, हमारे वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हमारे वर्बली परफॉर्म नहीं हो रही होती, बट अपेरेंटली हम उन चीजों को साइकोलॉजिकली रियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी, पैरालैंग्वेज आ जाएंगे, हमारे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, हमारी ग्रूमिंग आ जाएगी, हमारी अटेंशन, हमारी स्पीड ऑफ स्पीकिंग and attention and size. Each and everything will be included in the non-verbal language. During the interview, by entering in the door in the office, वहां से लेकर एंड तक, जब आप ऑफिस लीव करके वहां से बाहर निकलते हैं, तब तक एक साइकोलॉजिस्ट आपको वहां पे नोटिस कर रहा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी ग्रूमिंग, आपकी अटेंशन, इवन आपके लुक्स, इन सब को नोटिस किया जा रहा होता है। वहां पर साइकोलॉजिस्ट जो बैठा होता है वो सारा कुछ यही देखता है कि आप कितने लेवल पर कंफ्यूज्ड हैं, आप अंदर वॉक करके किस तरह से आ रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आपकी अटेंशन कहाँ पर होती है, आप देख कहाँ पर रहे होते हैं, वेदर यू आर लुकिंग हिज और हर आईज। तो अगर वो कहते हैं ना आंखों में आंखें डाल के बातें करना, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो वो आपके कंफ्यूजन को मैटर किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज में होती हैं। वर्बल अगर हमारा 40% है तो नॉन वर्बल हमारा 60% होता है। सो इंटरव्यू में जाते हुए अपनी ड्रेसिंग सेंस बेस्ट होनी चाहिए, आपका वे ऑफ वॉकिंग बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि जूतों की घिसट घिसट करके आप अंदर जा रहे हैं, पाँव उठा के तमीज से, तहजीब से, इस तरह के कंफर्टेबल जूते होने चाहिए जो नॉइजी बिल्कुल भी ना हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, ना कि चटखारेदार और हाईलाइटेड से कपड़े पहनकर आप चले जाएं चमक दमक वाले। दिस इज नॉट द गुड वे। आपकी अटेंशन ऑफिस में होनी चाहिए, इंटरव्यू की तरफ होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज की तरफ होनी चाहिए। आपकी आवाज के उतार चढ़ाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ही टोन में आप बात नहीं कर सकते। बी पोलाइट, बी प्रिसाइज, इस तरह की चीजें जो हैं वो सारी नॉन वर्बल में काउंट होती हैं। इन डिटेल, इन डेप्थ, आई विल ऑल्सो गिव यू ए डेमो दैट how you should pretend in the interview in the next video. So I think that's enough for today. Hope so this video will be very beneficial for you, and if you like the video then thumbs up and share this video, and please don't forget to subscribe my channel, and please give your feedbacks in the comment section. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.